सूत्रभाष्यम् इदं वन्दे भगवन् पुनः गुरुर्मूर्ति स्मरे नित्यम् गुरुर्नाम सदा जपे गुरुराज्ञा नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासम् तो जयमदि सर्वे मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी शरणागत दीना परित्राणपरा सृष्टो या सर्ग रूपा जगत वन विधो पालिनी या चिरोद्री संहारे यस्या जगदम अखिलम क्रीडन याह पराख्या पश्यन्ति मध्यमानो तदनु भगवती वेखरी वर्ण रूपा सास्मदम वचम प्रसन्ना विधि हरि गिरिशाराधितालिका करोतु सृष्टो या सर्ग रूपा सृष्टि स्थिति विनाशनाम शक्ति भूते सनातनी ये सारे का सारा ब्रह्मांड जो है इसके मूल में जो कारण है इस ब्रह्मांड को जो रचने वाली है सृष्टो या सर्ग रूपा ये संसार का जितना वन है जिसने इसको बनाया है जगत वन विधो पालिनी और कैसे बनाया है या चिरोद्री संहारे यस्या मेरे पीछे आप देख रहे हैं मां भगवती के 9 रूप बने हैं उसमें एक रूप है रौद्रिणी
सूक्त में आता है, अति सौम्य अति रुद्राय नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत प्रतिष्ठाय दिव्ये कृत्ये नमो नमः। जब मां प्रसन्न होती है, जब उसके बालक किसी प्रकार के उसका यज्ञ करते हैं, उसका सत्संग करते हैं, उसकी कथाएं करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो मां बड़ी खुश होती है, बड़ी प्रसन्न हो जाती है। अति सौम्य। आप मां का दर्शन करने जाएं, प्रेम से पूजा करें तो आपको हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा नजर आएगा। लेकिन जब पापाचार बढ़ जाता है, जब लोग धार्मिक अनुष्ठान करने कम कर देते हैं, अति रुद्राय तब भगवती रुद्र रूप धारण कर लेती है। और जब रुद्र रूप धारण करती है तभी संहार करती है। ये पूरे का पूरा जो ब्रह्मांड है, सारे का सारा जगत है, ये पराअंबा आदि शक्ति जगदम्बा ने अपनी माया से रचा है। जैसे छोटे छोटे बालक होते हैं ना, आप देखते हैं खेलते हुए मिट्टी के रेत के घर बना लेते हैं, सारा दिन उससे खेलते रहते हैं, और जब संध्या समय आया, खेल खेल के थक गए, क्या करते हैं? स्वयं ही अपना पैर मार के उस घर को तोड़ देते हैं। आपने कोई वस्त्र खरीदा है, बहुत दिन हो गए पहनते हुए, और वस्त्र भी जीर्ण हो गया, बहुत पुराना हो गया, अब धोने से भी उसकी गंदगी नहीं जाती है। क्या करते हैं? कहते हैं अब इसको छोड़ दो, नया ले लेते हैं। आपका वाहन पुराना हो जाए, उसे भी बदलना चाहते हैं। और ऐसा होता है, मकान पुराना हो गया, मकान का सामान तो बदलते ही रहते हैं, उस मकान को भी कहते हैं इसको तब्दील कर दे। लेकिन ये जो शरीर है ना, इसको कोई तब्दील नहीं करना चाहता, कोई बदलना नहीं चाहता। जब कोई इसको छोड़ना नहीं चाहता तो मां ने ही ये कृपा की है, वो कहती है कि मैं ही इसकी रचना करती हूं उन बालकों की तरह। और जब मैं देखती हूं कि ये बहुत विकृत हो गया, अब खेलने लायक नहीं रहा, तो स्वयं ही उसका संहार कर देती हूं, उसका विनाश करके फिर अपने अंदर ही समेट लेती हूं। ये ऐसी पराअंबा आदि शक्ति मां जगदम्बा है, जिनकी पावन गाथा आज यहां हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं कहा करता हूं कि मां भगवती के जितने भी 51 शक्तिपीठ हैं, उन 51 शक्तिपीठों में सर्वोपरि अगर कोई स्थान है तो यही मां वैष्णो देवी का स्थान है। और यहाँ के निवासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये तीर्थ उनके क्षेत्र में आता है। और इस तीर्थ में मैं बताता हूं कि कटड़ा जो है वो मां की गोदी है, उसका आंचल है, और जम्मू जो है वो मां के चरण है। तो मां के चरणों में बैठ के आज मुझे मां की ही कथा कहने का अवसर मिला है। और बालक जब चरण पकड़ लेता है, मां कृपा करती है। मां की कृपा रही तो निश्चित रूप से ये कथा बड़ी आनंदमयी, बड़े ही प्रेम के साथ, बड़े ही भक्ति के साथ दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगी। चरणों का बहुत महत्व है। जब आप मंदिर में जाते हैं या किसी संत के पास जाते हैं, उसके चरण छूते हैं कि शरीर का कोई अंग छूते हैं? क्यों भाई? चरण छूते हैं ना। कल आपको बताऊंगा चरणों का महत्व क्या है। नियम है कि पहले दिन की कथा में
उस कथा का महात्म्य जरूर सुनाया जाता है। आज थोड़ा सा महात्म्य आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना है कि जिस कथा को हम सुनने जा रहे हैं वो किसकी कथा है, वो कौन है। ब्रह्म के दो लक्षण बताए गए हैं, एक स्वरूप लक्षण और दूसरा तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण आप बहुत दिनों से देख रहे हैं, मां भगवती के मंदिर में जाते हैं, उनके पावन दर्शन के लिए उनकी पावन गुफा में त्रिकुटा पर्वत पर जाते हैं, और कई लोगों ने घर में भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार मां भगवती की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं विराजमान कर रखी। लेकिन जिसकी आप पूजा करते हैं वो है कौन? जब आप किसी से संबंध जोड़ने के लिए जाते हैं, किसी से पारिवारिक रिश्ता बनाना हो, तो आप केवल लड़की या लड़का देख के कर लेते हैं या उसके बारे में जानकारी भी हासिल करते हैं? क्यों भाई करते हैं? और जब पता लग जाए परिवार भी अच्छा है, चंगा है, घर भी शैल है, मुंडा कमांदा भी चंगा है, नौकरी भी चंगी लगी हुई, और पिछली सारी कुलों की जानकारी लेते हैं कि सारे कुल भी अच्छे हैं, फिर आस पड़ोस वालों से पूछते हैं, कहते हैं आचरण भी अच्छा है। जब तसल्ली हो जाए तभी संबंध बनाते हैं। तो जिस मां से आपने संबंध बनाया है, संबंध तो बना हुआ तभी यहां आए ना। अगर संबंध नहीं होता तो यहां तक पहुंचते नहीं। मैं कल चर्चा कर रहा था कि जब कई जन्मों के पुण्य कर्म उदय होते हैं तब व्यक्ति आके सत्संग में बैठ सकता है, वरना आजकल के इस भौतिक युग में दौड़ भाग की जिंदगी में सत्संग में आना बड़ा ही कठिन है। कई लोग चले भी आएंगे, गेट तक पहुंच जाएंगे, अंदर नहीं आ पाएंगे, और कई वो जो पंडाल का द्वार बना है ना, वहीं से वापस चले जाएंगे, अंदर आने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि अभी उनके पुण्यों का उदय नहीं हुआ, अभी उनके पाप कर्म जो है ना वो इधर आने नहीं देती। जब आपका मन घर से ये करने लगे कि मुझे सत्संग में जाना है और आप यहां पहुंच जाएं, तो आप ये समझना कि आपके पुण्यों का सचमुच उदय हो गया। किसी जन्म के पुण्य फल जो हैं वो आज फलित हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी कृपा है मां की। तो जो दर्शन रोज आप करते हैं वो उनका स्वरूप लक्षण है। हम मां का कुल बताएंगे, उनका आचरण बताएंगे, उनका कार्य बताएंगे, फिर रुचि हो जाएगी ना, फिर संबंध बनाने में आनंद आएगा। जो रिश्ता अभी कभी कभी टूटने में लगता है वो पक्का जुड़ जाएगा। स्थान स्थान से घूमती हुई ये पावन गाथा ये मां भगवती की पावन लीला आपके इस जम्मू शहर में आ पहुंची है। मां की कृपा हुई रही, सब कार्य सुचारू रूप से पूर्ण होते रहे और अवसर भी मिल गया, स्थान भी मिल गया। हम चाहते थे कि इस बार जम्मू में कथा हो तो ऐसा स्थान हो जहां जम्मू के अधिक से अधिक लोग आके बैठ सके। मां की कृपा से स्थान भी मिल गया, कथा का आयोजन भी हो गया। आयोजकों ने बड़ी मेहनत से बड़ा सुंदर पंडाल भी बना दिया है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। सब कुछ होते हुए भी, सामने पड़ा हुआ भी हम उठा के मुंह में डाल लें, ये जरूरी नहीं कि मुंह तक पहुंच जाएगा। जब तक कर्म में नहीं है वो वस्तु प्राप्त नहीं होती। तो ये ज्ञान गंगा, ये नवाह यज्ञ घूमते घूमते यहां पहुंचा है। ये जो कथा गंगा है, शुकदेव के रूप में अवतरित होकर भगवान शंकर ने स्वयं
भगवान शंकर के पास दो गंगा हैं। एक तो आप सभी जानते हैं, भगवान शंकर की जो पूजा करते हैं उनके शीश में गंगा है, और दूसरी गंगा कहां है? उनके मुख में। सिर पर जो गंगा है उसकी अमृत धारा बरसती है, और मुख में जो गंगा है उसकी अमृत धारा सबको कानों द्वारा तृप्त करती है। एक को आचमन करके मुख से पिया जाता है, दूसरों को कर्णपुटों में डाल के ध्वनि द्वारा पिया जाता है। और भगवान शंकर ने ये कथा सबसे पहले किसको सुनाई? स्वयं भवानी को। वही भवानी जो चाहती है कि संसार का कल्याण हो, सभी संसार के लोग जो हैं इसका लाभ उठा सके। बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। अब राम जी की कृपा हो गई, मां की कृपा हो गई, सत्संग सुलभ हो गया, लेकिन इतने से भी विवेक नहीं होगा। भगवान शंकर ने स्वयं भवानी से कहा है, जब बहुकाल करहि सत्संगा, तब होए सब संशय भंगा। केवल एक बार आ गए, सुन लिया, उससे विवेक हो जाएगा। बहुत बार सुनना पड़ेगा, और सुनने के बाद उसको मन में उतारना पड़ेगा। अब ये गंगा घूमते घूमते जम्मू में पहुंच गई, और जम्मू में रहने वाले सोचते रहे कि चलो जम्मू में आ गई है, हमारे नगर में आ गई, अब हमारी कॉलोनी में भी आ जाए। एक मिनट के लिए मान लो कि उनकी कॉलोनी में भी पहुंच गई, फिर कहें कि हमारी कॉलोनी में, हमारी गली में भी आ जाए। मां बड़ी दयालु है, दयार चित्ता है, मां कृपा कर दे आपकी गली में भी पहुंच जाए, फिर कहें हमारे घर में भी आ जाए। चलो थोड़ी देर मान लेते हैं मां ऐसा भी कर दे। अब कहें कि नहीं, मैं घर में तो आ गई, हमारे बाथरूम में ही पहुंच जाए, हम तो वहीं स्नान कर लें, घर से भी बाहर नहीं निकले। चलो ये भी मान लो कि वहां भी पहुंच जाती है, अब नल भी नहीं खोले, ये तो संभव नहीं ना हो सकता, कुछ तो करना ही पड़ेगा। बड़ा पावन ये 9 दिन का यज्ञ हो रहा है, घर से उठ के चलना पड़ेगा, यहां पहुंचना पड़ेगा, इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। जब मेरी मां ने इतने काम कर दिए तो ये छोटा सा काम तो आप कर सकते हैं, क्यों भाई? हो सकता है। तो 9 दिन तक इस दिव्य कथा को आपने सुनना है। संसार में मां से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई सत्ता नहीं है। और ये बात मैं नहीं कहता हूं, शास्त्र में लिखा है स्पष्ट बिल्कुल। कलो चंडी विनायको, एक उक्ति है कि कलयुग में 2 की ही पूजा होती है, या देवी की या विनायक गणपति की। और दूसरी सूक्ति है कलो प्रत्यक्ष चंडिका, अगर कलयुग में कोई वस्तु प्रत्यक्ष नजर आ सकती है तो वो कौन है? वो यही शक्ति है। और इसका प्रभाव आप सभी देखते हैं। विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? क्यों भाई? विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? अमेरिका को मानते हैं ना इस समय। क्यों मानते हैं? क्या कारण है? उसके पास सबसे ज्यादा शक्ति है। किसकी शक्ति है? शक्ति अमेरिका में हुई कि यहां हुई? भारत में हुई ना। लेकिन हमने मानना छोड़ दिया और अमेरिका वालों ने मानना शुरू कर दिया, इसलिए हमारा दुर्भाग्य और उनका वो शक्तिशाली बन गया और हम कमजोर होते गए। हमारा काम इतना ही है कि हनुमान जी की तरह आपको आपकी शक्ति का स्मरण कराना है। जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति भूल गई, ऋषियों का श्राप था, ऋषियों को तंग करते थे, किसी के कपड़े इधर से उठा के उधर कर देने,
किसी का सामान इधर से उधर छुपा देना। वानर थे ना, वानर प्रवृत्ति थी। ऋषि दुखी हो गए, श्राप दे दिया कि हनुमान जी, जिस बल का आपको इतना अभिमान है आप उसको भूल जाओगे। अब श्राप से शक्ति भूल गई। हनुमान जी कहने लगे, महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दें। संत तो दयालु होते हैं, कहते हैं ठीक है, कोई स्मरण कराएगा, याद कराएगा तो पुनः प्राप्त हो जाएगी। अब हनुमान जी शक्ति भूल गए हैं, किसने याद कराया? जामवंत ने। और जब याद कराया तो पुनः सारी शक्ति का संचय हो गया, एकदम ध्यान आ गया। तो हमारा भी यही लक्ष्य है कि जो हमारी शक्ति हम भूल चुके हैं, आपको 9 दिनों में स्मरण कराने का प्रयास करें। और भारत के सभी लोग अगर अपनी शक्ति को समझ के, जान के, उसे स्मरण करके जागृत हो जाएं, सब एकजुट हो जाएं। शास्त्र में लिखा है, संगे शक्ति कलो युगे। कलयुग में किसमें शक्ति है? संगठन में। जिसका संगठन मजबूत है उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। आगे कथा आएगी महिषासुर की, उसमें आप देखेंगे कि जब एक काम को अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, कई लोग एक साथ हो जाएं तो सहज हो जाता है। उसी परमाद शक्ति जगदम्बा की आराधना के लिए हम यहां इकट्ठे हुए हैं। ये माइक चल रहा है, ये लाइटें जल रही हैं, आपका घर का फ्रिज, टीवी, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, पंखे चल रहे हैं, उनके पीछे केंद्र क्या है? किस कारण चल रहे हैं? पावर, विद्युत शक्ति। जहां स्विच बंद हुआ, जहां पावर कट लगा, सब के सब निर्जीव हो गए। कितने भी देवता हैं, सबके अंदर शक्ति का केंद्र कौन है? यही मेरी पराम्बा मां जगदम्बा। कोई ये नहीं कहता कि मेरे अंदर ब्रह्मा नहीं रहे, कोई ये भी नहीं कहता कि मेरे अंदर विष्णु नहीं रहे, कोई ये भी नहीं कहता कि राम नहीं रहे, कोई ये भी नहीं कहता कि मेरे अंदर शिव नहीं रहे। थोड़ी सी शरीर में जीर्णता आ जाए, थोड़ी कमजोरी आ जाए, क्या कहते हैं? मेरे अंदर, बोलो, जोर से बोलो, सचमुच नहीं रही, तभी आवाज नहीं निकल रही। बहुत चल के आना पड़ा, लंबा रास्ता था, लेकिन पराम्बा शक्ति मां आपके सामने विराजमान है। जोर से बोल दो एक बार, क्या नहीं रहा? लेनी है सचमुच? तो एक बार जोर से मां का जय घोष करो, जय जय शेराबाई, जय जय शेराबाई, जय जय शेराबाई। मां। हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं में पंच देवों की उपासना का बड़ा महत्व है। हमारे प्रमुख 5 देवता हैं। पहले गणपति, जिनकी आप सर्वप्रथम पूजा करते हैं, भगवान विष्णु, भगवान शिव, मेरी पराम्बाद शक्ति मां जगदम्बा। और 5वें हमारे आदि देवता कौन से हैं? सूर्य भगवान। 4 देवताओं की आराधना के लिए आपको उनके पास जाना पड़ता है, लेकिन 5वें देवता स्वयं आपको रोज दर्शन देने आते हैं। लेकिन हम इतने व्यस्त हो गए, इतने निकृष्ट हो गए कि जो स्वयं दर्शन देने आता है उसके स्वागत के लिए प्रातःकाल उठ के 1 लोटा जल लेके उसको अर्घ्य भी नहीं दे सकते। और इन 5 देवों की उपासना जो है, मूर्ति रूप में भी और बिंब रूप में, पिंडी रूप में भी होती है। और इन 5 देवा में मां भगवती की बड़ी प्रमुखता है। इस दिव्य कथा को आपने सुनना है। संसार में मां से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई सत्ता नहीं है। और ये बात मैं नहीं कहता हूं, शास्त्र में लिखा है स्पष्ट, बिल्कुल।
कलो चंडी विनायको। एक उक्ति है कि कलयुग में दो की ही पूजा होती है, या देवी की या विनायक गणपति की। और दूसरी सूक्ति है कलो प्रत्यक्ष चंडिका। अगर कलयुग में कोई वस्तु प्रत्यक्ष नजर आ सकती है तो वो कौन है? वो यही शक्ति है। और इसका प्रभाव आप सभी देखते हैं। विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? क्यों भाई? विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? अमेरिका को मानते हैं ना इस समय। क्यों मानते हैं? क्या कारण है? उसके पास सबसे ज्यादा शक्ति है। किसकी शक्ति है? शक्ति अमेरिका में हुई कि यहां हुई? भारत में हुई ना। लेकिन हमने मानना छोड़ दिया और अमेरिका वालों ने मानना शुरू कर दिया, इसलिए हमारा दुर्भाग्य और उनका वो शक्तिशाली बन गया और हम कमजोर होते गए। हमारा काम इतना ही है कि हनुमान जी की तरह आपको आपकी शक्ति का स्मरण कराना है। जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति भूल गई। ऋषियों का श्राप था, ऋषियों को तंग करते थे। किसी के कपड़े इधर से उठा के उधर कर देने, किसी का सामान इधर से उधर छुपा देना। वानर थे ना, वानर प्रवृत्ति थी। ऋषि दुखी हो गए, श्राप दे दिया कि हनुमान जी जिस बल का आपको इतना अभिमान है आप उसको भूल जाओगे। अब श्राप से शक्ति भूल गई। हनुमान जी कहने लगे महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दें। संत तो दयालु होते हैं, कहते हैं ठीक है, कोई स्मरण कराएगा, याद कराएगा तो पुनः प्राप्त हो जाएगी। अब हनुमान जी शक्ति भूल गए हैं। किसने याद कराया? जामवंत ने। और जब याद कराया तो पुनः सारी शक्ति का संचय हो गया, एकदम ध्यान आ गया। तो हमारा भी यही लक्ष्य है कि जो हमारी शक्ति हम भूल चुके हैं, आपको 9 दिनों में स्मरण कराने का प्रयास करें। और भारत के सभी लोग अगर अपनी शक्ति को समझ के, जान के, उसे स्मरण करके जागृत हो जाएं, सब एकजुट हो जाएं। शास्त्र में लिखा है संगे शक्ति कलो युगे। कलयुग में किसमें शक्ति है? संगठन में। जिसका संगठन मजबूत है उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। आगे कथा आएगी महिषासुर की, उसमें आप देखेंगे कि जब एक काम को अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, कई लोग एक साथ हो जाएं तो सहज हो जाता है। उसी परम आद्य शक्ति जगदम्बा की आराधना के लिए हम यहां इकट्ठे हुए हैं। ये माइक चल रहा है, ये लाइटें जल रही हैं, आपका घर का फ्रिज, टीवी, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, पंखे चल रहे हैं। उनके पीछे केंद्र क्या है? किस कारण चल रहे हैं? पावर, विद्युत शक्ति। जहां स्विच बंद हुआ, जहां पावर कट लगा, सब के सब निर्जीव हो गए। कितने भी देवता हैं, सबके अंदर शक्ति का केंद्र कौन है? यही मेरी पराम्बा मां जगदम्बा। कोई ये नहीं कहता कि मेरे अंदर ब्रह्मा नहीं रहे, कोई ये भी नहीं कहता कि मेरे अंदर विष्णु नहीं रहे, कोई ये भी नहीं कहता कि राम नहीं रहे, कोई ये भी नहीं कहता कि मेरे अंदर शिव नहीं रहे। थोड़ी सी शरीर में जीर्णता आ जाए, थोड़ी कमजोरी आ जाए, क्या कहते हैं? मेरे अंदर, बोलो जोर से बोलो, सचमुच नहीं रही, तभी आवाज नहीं निकल रही। बहुत चल के आना पड़ा, लंबा रास्ता था, लेकिन पराम्बा शक्ति मां आपके सामने विराजमान है। जोर से बोल दो एक बार, क्या नहीं रहा? लेनी है सचमुच? तो एक बार जोर से मां का जय घोष करो। जय जय शेराबाई, जय जय शेराबाई, जय जय शेराबाई। मां। हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं में पंच देवों की उपासना का बड़ा महत्व है। हमारे प्रमुख 5 देवता हैं। पहले गणपति, जिनकी आप सर्वप्रथम पूजा करते हैं, भगवान विष्णु, भगवान शिव,
मेरी परा अम्बाद शक्ति मां जगदम्बा। और पांचवें हमारे आदि देवता कौन से हैं? सूर्य भगवान। 4 देवताओं की आराधना के लिए आपको उनके पास जाना पड़ता है, लेकिन 5वें देवता स्वयं आपको रोज दर्शन देने आते हैं। लेकिन हम इतने व्यस्त हो गए, इतने निकृष्ट हो गए कि जो स्वयं दर्शन देने आता है उसके स्वागत के लिए प्रातःकाल उठ के 1 लोटा जल लेके उसको अर्घ्य भी नहीं दे सकते। और इन 5 देवों की उपासना जो है मूर्ति रूप में भी और बिंब रूप में, पिंडी रूप में भी होती है। और इन 5 देवा में मां भगवती की बड़ी प्रमुखता है। आप किसी भी संप्रदाय को मानने वाले हैं, सूर्य को मानने वाले हैं, सौर हैं, विष्णु राम या कृष्ण को मानने वाले हैं, वैष्णव हैं, भगवान शिव के उपासक हैं, शैव हैं, या महाराष्ट्र से आके गणपति के उपासक हैं, गाणपत्य हैं। आपको मां का उपासक तो बनना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई चारा नहीं। हमारे हिंदू धर्म में प्रथा है, षोडश संस्कारों में बालक का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। और जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, सबसे पहले उसको किस मंत्र की दीक्षा दी जाती है? गायत्री मंत्र की। और गायत्री भी तो मां का रूप है ना। तो इसलिए हर व्यक्ति शाक्त तो बनेगा ही, उसको बनना ही पड़ेगा। और जब शाक्त बन जाएगा, शक्ति आ जाएगी, तभी दूसरे देवताओं की आराधना कर पाएगा। उसके बिना कोई चारा नहीं। और जिसने मां की आराधना की है उसको कोई कमी नहीं रही। विश्वामित्र मां भगवती की आराधना करते थे, वशिष्ठ जी ने मां की आराधना की और मां से इतना प्रेम था, अपने बेटे का नाम ही शक्ति रख दिया। वशिष्ठ जी के बेटे का नाम था शक्ति, कि जब जब अपने बेटे को पुकारूंगा, पुत्र में तो स्नेह होता है ना, मां का नाम स्वतः ही मेरे मुख से निकलता रहेगा। शक्ति के प्राशर हुए, प्राशर के वेद व्यास जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, वेदों का विभाग किया, महाभारत जैसा ग्रंथ रचा। वेद व्यास जी के बेटे हुए शुकदेव, शुकदेव के गौड़पादाचार्य, आगे शंकराचार्य, सब के सब ने मां भगवती की आराधना की है। कोई भी ऐसा नहीं जिसने मां की आराधना नहीं की। व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। नारद जी आ गए, कैसी शांति मिलेगी? कहते मां भगवती के पावन पुराण श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनो, मन शांत हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं ये पुराण कैसे रचा जाएगा? तो नारद जी ने व्यास जी को बता दिया इस पुराण की रचना कैसे होगी। वो कल आपको सुनाएंगे कैसे ये पुराण रचा गया। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। दोनों रेलगाड़ी की समान अंतर पटड़ियां हैं जो मिलती नहीं, लेकिन एक जैसी हैं। थोड़ा थोड़ा कथाओं में भेद है। श्रीमद् भागवत आपने बहुत बार सुनी और मुझे हैरानी हुई कि मां के इस पावन प्रदेश में श्रीमद् देवी भागवत जो है 90% लोगों ने नहीं सुनी, उनको जानकारी ही नहीं। तो थोड़ा अटपटा भी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी संशय का निवारण होगा, मन प्रसन्न होता चला जाएगा। 18 के 18 पुराण वेद व्यास जी ने रचना करके अपने पुत्र शुकदेव को पढ़ा दिए, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत जो है उसको नहीं पढ़ाया, उसको अपने पास रख लिया। बहू घर में आ जाए, बेटे की शादी कर दें, देखें कि बड़ी अच्छी नूह है, करदा सारा कमकार भी साम दी, सेवा भी बड़ी कर दी, मन प्रसन्न हो गया। की करांगे? कहंदी ले अज तो तू मेरी धी, सारियां चाबियां तेरियां।
लेकिन फिर भी क्या करते हैं, एक आधी चाबी अपने पास रख लेती हैं, थोड़ा सा गहना भी रख लेते हैं संभाल के। पता नहीं कब मुश्किल समय आ जाए, कब आड़ा समय आ जाए, नूरानी का मन बदल जाए, फिर क्या करेंगे। वो ब्लैक मनी, छुपा हुआ धन रखते हैं ना थोड़ा सा। ऐसे ही व्यास जी ने बाकी पुराण तो पढ़ा दिए, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत अपने पास रख लिया। जो सबसे कीमती वस्तु होती है ना, उसको तो अपने पास सीने से लगा के रखते हैं, बाकी दे देते हैं, बांट देते हैं। तो बाकी सारे देवी भागवत अपने पास रख लिया। बाकी पुराणों के वक्ता शुकदेव जी, श्रीमद् देवी भागवत के वक्ता स्वयं व्यास जी। अब लोगों को शंका है, लोग मुझसे पूछते हैं, स्वामी जी आपके मुख से नाम सुना है, जब श्रीमद् भागवत की इतनी कथाएं होती हैं तो श्रीमद् देवी भागवत की क्यों नहीं होती। हमने कहा राजे महाराजे तो रोज निकलते हैं, लेकिन महारानियां कभी कभी उनका दर्शन होता है। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद, उनको रोज देखते हैं आप टीवी पे। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को रोज देखते हैं, लेकिन कभी उनकी रानियों को भी देखा। कभी कभी अवसर मिलता है ना, और बहुत सो ने तो देखा ही नहीं होगा। तो जो कीमती वस्तु होती है उसे छुपा के रखा जाता है। ये व्यास जी का सबसे कीमती छुपा हुआ खजाना है। और देखिए आजकल सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण की चर्चा हो रही है। क्यों हो रही? कि द्वापर अभी अभी समाप्त हुआ, अभी तो 5000 साल भी नहीं गुजरे, थोड़े समय की बात है ना। और श्रीमद् देवी भागवत सतयुग की कथा है। सतयुग को कितने लाख वर्ष बीत गए, इसीलिए लोग भूलने लग पड़े। लेकिन अगर आप वृंदावन में जाएं, वहां कोई कृष्ण कहता है? क्यों भाई? वृंदावन में कोई कृष्ण का नाम पुकारता है? क्या बोलते हैं? राधे राधे। रिक्शा वाला भी बोलेगा राधे राधे, कोई किसी से मिलेगा प्रणाम करेगा राधे राधे। कृष्ण को कोई पुकारता है? बोलो। वहां भी किसकी चर्चा हो रही? और राधा कौन है? वो भी तो माँ ही है ना, माँ का ही रूप है ना। एक बार भगवान बड़े उदास बैठे, राधा आई, कहती भगवान क्या बात है, आज रुष्ट हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे। कहते हाँ राधा मैं रुष्ट हूं। कहते क्यों? कहते मुझे कोई पुकारता ही नहीं, जो पुकारता है वो श्री कृष्ण या राधे कृष्ण। राधा ने देखा आज भगवान उदास हैं, थोड़ी हंसी सूझी, चलो भगवान से थोड़ा खेल करते हैं। कहने लगे भगवान सचमुच आप जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण या राधे कृष्ण क्यों बुलाते हैं? कहते हाँ राधा आज मुझे बता ही दे। कहते हैं दोनों नामों में से पहला गायब कर दो, श्री भी हटा दो और राधा भी हटा दो, तो बाकी क्या बचा? कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? काला। कहते हैं आप चाहते हैं कि लोग आपको काला कह के बुलाएं, आपका स्वरूप ही ऐसा है, काला है, काला रंग है ना। बांके बिहारी के मंदिर में आपने जाके देखा हो, जब से राधा साथ लगी, उसकी श्री उनकी साथ लगी, उनकी चमक बढ़ गई, आभा बढ़ गई, तो सब उनको पुकारने लगे। वरना तो कृष्ण को कोई पूछता नहीं, ये मेरी माँ का ही प्रताप है। तो आज मां भगवती की इस पावन गाथा का आपको महात्म्य सुनाना है। पहले दिन का नियम है, लेकिन पहले वाणी की देवी मां सरस्वती
विद्यादायिनी हे मां सरस्वती वीणावादिनी सब देवों की तू स्वामिनी सब देवों की तू स्वामिनी सब देवों की तू स्वामिनी सभी रागों की तू महारानी की तू महारानी मेरी मन वीणा में बजा दे माँ मेरी मन वीणा में बजा दे मेरी नैया पार लगा दे हे मां सरस्वती वीणावादिनी हे मां सरस्वती वीणावादिनी खाली झोली लेके मैया खाली झोली लेके मैया खाली झोली लेके मैया अब मैं तुम्हारे दर पे खड़ा हूँ खाली झोली लेके मैं तुम्हारे दर पे खड़ा हूँ सर की शक्ति मुझ में भर दे माँ सर की शक्ति मुझ में भर दे और तन मन को पावन कर दे हे मां सरस्वती वीणावादिनी
के अंधियारे में मैया मन के अंधियारे में मैया तू ज्ञान की ज्योत जगा दे